हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मार्केटिंग के बारे में देखा था, तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के नेचर, इम्पोर्टेंस, और साथ में हमने लास्ट वीडियो में देखा है मार्केटिंग के इन्वायरमेंट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर आता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन। तो कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल यूज़। कंज्यूमर एक वो पर्सन होता है जो गुड्स या सर्विसेज को तब खरीदता है जब उसे पर्सनल यूज़ के लिए उसका यूज़ करना हो। जैसे कि अगर हम कभी मार्केट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर हमने टूथपेस्ट को परचेज़ किया, तो टूथपेस्ट हम तभी परचेज़ करते हैं जब हमें पर्सनल यूज़ करना हो। तो टूथपेस्ट के एग्जांपल में आएगा जब हमें पर्सनल यूज़ के लिए हो। अगर हम पर्सनल यूज़ नहीं कर रहे, अगर हम किसी और पर्सन को वो टूथपेस्ट देंगे, तो उसको बोलते हैं कस्टमर। कस्टमर का मतलब होता है जो उस सामान को यूज़ भी कर सकता है और नहीं भी। बट कंज्यूमर के केस के अंदर वही आता है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस सामान को खरीदता है। इसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। Consumer behavior is the study how individual, group and organizational selection buy, uses and dispose of goods and service. Consumer behavior के अंदर वो स्टडी आती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन किस तरीके से बाय कर रहे हैं, किस तरीके से वो किसी भी सामान को खरीद रहे हैं, उसका यूज़ किस तरीके से करेंगे और बाद में जो हमारा गुड्स है उसको किस तरीके से वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन के अंदर। इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन आती है, ये आती है हमारी अकॉर्डिंग टू जेम्स। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर टू द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। कंज्यूमर बिहेवियर एक वो एक्शन है या एक ऐसा डिसीजन प्रोसेस है जिसके अंदर लोग जो होते हैं वो सामान को खरीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए। तो अगर हमें पर्सनल कंजम्पशन की बात आ जाती है तो आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। इसके बाद आता है ये हमारी दूसरी डेफिनेशन है, तो इसको आप रीड कर लेना। इसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब इसका नेचर क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमैटिक प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को सबसे पहले बाय करते हैं, उसके बाद उसे यूज़ करते हैं और बाद में हम उसे लास्ट में क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ। तो सबसे पहले हमें किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए क्या करेंगे, बाय करेंगे, फिर यूज़ करेंगे और लास्ट में डिस्पोज ऑफ। फिर आता है इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। अगर आपको कोई भी चीज़ को परचेज़ करना है, अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, तो उसके अंदर आप वेरियस फैक्टर को ध्यान में रख के उस चीज़ को परचेज़ करोगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर। आज ए पर्सन के लिए अगर कुछ सामान इम्पॉर्टेंट है, तो हो सकता है वो बी पर्सन के लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट ना हो। तो ये जो है ये डिफ़र करता है हमारा कस्टमर टू कस्टमर। फोर्थ पॉइंट के अंदर आता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर किसी पर्सन को ए प्रोडक्ट पसंद है और बी पर्सन को बी प्रोडक्ट पसंद है, तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो ये हमारी प्रेफरेंस होती है कि किसी भी चीज़ को क्या पसंद कर रहा है, तो वो चेंज होती रहती है। जैसे कि कंज्यूमर के जो टेस्ट और वांट्स होते हैं, जो प्रेफरेंसेस होती है, वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। इसके बाद आता है रिफ्लेक्ट स्टेटस। जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर क्या आता है, अगर जैसे कि अब हम आईफ़ोन परचेज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हमारे स्टेटस को दिखाता है, वो स्टेटस सिंबल को दिखाता है। तो इसके अंदर ये आता है कि जो भी हम चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, उससे हमारा जो स्टेटस है वो भी रिफ्लेक्ट करता है। इन्फॉर्मेटिव सर्च। अगर हमें कंज्यूमर बिहेवियर करना है, अगर हम कुछ ज़्यादा ही महंगा प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ज़्यादा हम नॉलेज गेन करेंगे, उसके बाद लोगों से पूछेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें ख़रीदना चाहिए। तो इसके नेचर के अंदर ये पॉइंट आते हैं हमारे। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर में हमारे दो टाइप के कंज्यूमर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल कंज्यूमर एंड सेकंड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। पर्सनल कंज्यूमर वो लोग होते हैं, इट इज़ द वन हु बाय गुड्स और सर्विसेज फॉर हिज ओन यूज़। वो लोग होते हैं जो अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए किसी भी सामान को खरीद रहे हैं। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, पर्सनल कंज्यूमर। पर्सनल कंज्यूमर वो होते हैं जो कि पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए किसी भी गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल आएगा हमारा अ पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक फॉर द यूज़ ऑफ हाउस होल्ड। अगर हमें हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं, तो हम क्या खरीद सकते हैं, वीसीडी प्लेयर खरीद सकते हैं। अगर हमें किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है, तो क्या खरीद सकते हैं, म्यूज़िक CD
नीडी खरीद सकते हैं। तो पर्सनल कंज्यूमर में वो लोग आते हैं जो भी ओन यूज़ के लिए किसी भी गुड्स को बाय करते हैं। इन ऑल दीज केसेस द प्रोडक्ट आर बॉट फॉर फाइनल यूज़ बाय इंडिविजुअल हु आर एंड यूज़र्स। तो पर्सनल कंज्यूमर्स के अंदर वो लोग आते हैं जो गुड्स को खरीदते हैं और उसके बाद वो उनका फाइनल यूज़ करते हैं या उसके एंड यूज़र्स होते हैं। तो एंड यूज़र का केस आता है हमारे पर्सनल कंज्यूमर के अंदर। सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर के अंदर आता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए हो सकता है, जिसके अंदर हमारे दो टाइप के इंक्लूड होते हैं, प्रॉफिट के लिए और नॉन प्रॉफिट बिजनेस के लिए, जिसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज आती है, इंस्टीट्यूशन आते हैं, वो गुड्स को खरीदते हैं अपने आगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो अगर हम बिजनेस के चलाने की बात करते हैं तो आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर के अंदर। इसके अंदर आता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए जो कि गवर्नमेंट खरीदती है, जैसे कि अगर रोड वगैरह बनाने हैं तो जो गुड्स वगैरह खरीदती है रोड बनाने के लिए, जो भी ईंट वगैरह, तो वो सब आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर के अंदर। इसके बाद आता है हमारा नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। नीड ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर इसे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बोल लो, या फिर सिग्निफिकेंस। तो इसका फर्स्ट आता है मॉडर्न फिलोसफी। मॉडर्न फिलोसफी के अंदर इसलिए आता है क्योंकि आज के टाइम पे जैसे टाइम टू टाइम जो चेंजेस आते हैं मार्केटिंग के अंदर, मार्केट के अंदर चेंज आता है, तो उसके लिए वजह से जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करके जो भी आज के टाइम पे जिस चीज़ की नीड है वो अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प इन अचीविंग मार्केट गोल। तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर मार्केट गोल को अचीव करने के लिए हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि मार्केट गोल को हम अचीव कर पाएंगे, इस वजह से हमारी जो मार्केटिंग की नीड है उसको हम फुलफ़िल कर पाएंगे और साथ के साथ हम सर्वाइव कर पाएंगे आज के टाइम पे, या आज के इस मार्केट के अंदर हम सर्वाइव कर पाएंगे। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसके अंदर जैसे कि डीलर और सेल्समैन का रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। इसके अंदर जो जो हमारी परफॉर्मेंस है डीलर और सेल्समैन की वो रिफ्लेक्ट करती है, तो वो भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है मोर रेलेवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, मार्केटिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे जो हमारा कंज्यूमर है उसकी थिंकिंग प्रोसेस को हम ठीक कर सकें, या फिर कंज्यूमर के माइंड के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में डालना, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग प्रोग्राम चलाना। साथ के साथ अपने जो प्रोग्राम साथ में रन करना जिससे कि कंज्यूमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। फिफ्थ पॉइंट आता है एडजस्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम ओवर टाइम। जैसे कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को अंदर कुछ अपडेट किया तो अकॉर्डिंगली ही आप उसको अपने एडवर्टीजमेंट में शो करोगे कि अब इसके अंदर ये चीज़ का न्यू अपडेट आया है, तो इस तरीके से चेंज आना। फिर आता है सिक्स पॉइंट प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। मार्केट के अंदर कोई न्यू ट्रेंड आया है तो उसको फॉलो करना, उसको साथ के साथ लेके चलना। फिर आता है कंज्यूमर डिफ्रेंशिएशन, अपने कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर को डिफ्रेंशिएट करते हुए उस प्रोडक्ट को बनाना। फिर आता है रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको रिटेन करके रखना। ऐसा ना हो कि जो हमारे कंज्यूमर है वो हमें छोड़ के किसी और ब्रांड के ऊपर चले जाए, तो जो हमारे कंज्यूमर है उनको अपने पास ही रखना, उनको ऐसे ऑफ़र्स देना कि जिससे वो अपने उस ब्रांड के लिए लॉयल रहे। फिर 9 पॉइंट आता है मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है उसको देखना। और इसके बाद आता है डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। कोई मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट आया है तो उसके अकॉर्डिंगली न्यू प्रोडक्ट को बनाना। डायनामिक नेचर ऑफ मार्केट के जैसे कि चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को भी चेंज करना। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में देखा है, साथ में हमने नेचर और टाइप्स ऑफ कंज्यूमर देखा है, और हमने नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर देखा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।